Hello everyone, myself विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आप सबको पता है, हमने अपना रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का चैप्टर शुरू किया हुआ था, जहां पर हमने स्मॉल टॉपिक लाइक गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है, इसके अलावा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस का ट्रीटमेंट, इन सब का क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं, ये सब हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में कवर अप कर लिया। मतलब जो आपके स्मॉल टॉपिक्स थे वो सारे के सारे टॉपिक्स हमने कवर अप कर लिए। और जो आज की हमारी वीडियो रहेगी इसमें हम कवर अप करेंगे अपना एक डिटेल्ड क्वेश्चन। डिटेल्ड क्वेश्चन का मतलब हम एक कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जहाँ पर हम प्रिपेयर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर हम प्रिपेयर करेंगे कैपिटल और बैलेंस शीट। इसके अलावा ये तीनों अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले कुछ आपको मैं इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट एंट्री समझाऊंगा। सो वो सब क्लियर करने के बाद हम मूव ऑन करेंगे अपने डिटेल क्वेश्चन पे। सो बेसिकली आज इस वीडियो में हम वही डिटेल क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जैसा क्वेश्चन हमने सीखा था एडमिशन में, और हम उसे स्कैनिंग अप्रोच से सोल्व करेंगे। स्कैनिंग अप्रोच का मतलब कि तीनों अकाउंट जब हम एक साथ प्रिपेयर करते हैं, रिटायरमेंट में भी हम उसी अप्रोच से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। अब रिटायरमेंट का डिटेल क्वेश्चन कवर अप करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहूँगा। सो मैंने आपको क्या बताया था, सपोज करो आपकी पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। इनमें से कोई पार्टनर रिटायर होगा। सो अभी के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो आपका पार्टनर सी है वो फर्म से क्या हो रहा है, वो फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है। सो ऑब्वियस सी बात है, जब ये फर्म से रिटायर होगा इसका कुछ ना कुछ अमाउंट आपकी फर्म में पड़ा होगा, मतलब किसने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी होगी, इसका प्रॉफिट का शेयर होगा। सो वो सारा का सारा अमाउंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो आप किसे कंपनसेट करोगे, वो आप कंपनसेट करोगे सी को। अब सी को क्या क्या अमाउंट पे करना पड़ेगा, इसके लिए आप पहले प्रिपेयर करोगे सी का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सी के कैपिटल अकाउंट में आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि उस पार्टनर ने फर्म में कितना कंट्रीब्यूट किया, कितना अमाउंट उसका अभी भी फर्म में पेंडिंग है जो कि आपको उसको पे करना है। सो ये सारा का सारा अमाउंट जो कि सी को पे करना है, ये आपको किसके थ्रू पता लगेगा, जब आप सी का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे। सो अब हम ये देख लेते हैं कि जो भी पार्टनर रिटायर होता है, मतलब जो भी पार्टनर आपकी पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होगा, उसको आप क्या क्या अमाउंट पे करोगे, मतलब किस किस अमाउंट से जो उसका अमाउंट है पार्टनरशिप फर्म में वो इंक्रीज होगा, और क्या क्या अमाउंट आप उसकी कैपिटल में डेबिट करोगे। कैपिटल में डेबिट करने से मतलब कि जिससे जो अमाउंट हमें उसको पे करना है उसका बैलेंस रेड्यूस होगा। सो अब हम वो सारे के सारे आइटम्स देख लेते हैं। सो जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है उसके लिए क्या क्या पॉजिटिव आइटम्स होते हैं। पॉजिटिव आइटम का मतलब कि जिससे उसका पार्टनरशिप फर्म को अमाउंट पे करना है, मतलब जो बैलेंस पे करना है, उसमें क्या क्या पॉजिटिव आइटम रहेंगे। सबसे पहला पॉजिटिव आइटम क्या रहेगा, सबसे पहला पॉजिटिव आइटम रहेगा कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। सो ऑब्वियस ही बात है, जो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो रहा है, जितना उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस था, एक तो उसको वो मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने करंट अकाउंट भी प्रिपेयर कर रखा है, करंट अकाउंट से मतलब कि आपने जो पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग करी है वो आपने फिक्स्ड अकाउंट कैपिटल अकाउंट आपने दोनों बना रखे हैं, मतलब फिक्स्ड मेथड आपने फॉलो कर रखा है जहाँ पर आपने करंट और कैपिटल अकाउंट बना रखा है। सो अगर करंट अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस है वो भी उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म से लीव हो रहा है। इसके अलावा अगर आपका कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड रिजर्व सरप्लस है, उसमें जितना उसका शेयर होगा वो उसको कंपनसेट की फॉर्म में मिलेगा। इसके अलावा जो आपने फर्म की गुडविल निकाल ली, जितना उसका उसमें शेयर होगा उसको कंपनसेशन मिलेगी। और इसके अलावा कि जिस डेट तक वो रिटायर होता है, सपोज करो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब होता है, आपको पता है हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 31 मार्च को। अगर वो 31 मार्च को रिटायर होता है तब तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। सपोज करो अगर वो इन बिटवीन रिटायर होता है, जैसे कि वो सपोज करो 31 जुलाई को रिटायर हुआ, 31 सितंबर को रिटायर हुआ, तब आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 31 मार्च तक के तो प्रॉफिट आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे, बट 31 मार्च से लेकर 31 सितंबर तक के आपने अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करी होंगी, बट प्रॉफिट में तो उसका शेयर था। सो आपको वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो उसको वो भी मिलेगा। इसके अलावा
अगर उसको कोई सैलरी वगैरह मिल रखी है और उसने अगर कोई कैपिटल पे इंटरेस्ट वगैरह मिलना था, सो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके पॉजिटिव आइटम्स हैं जो कि पार्टनर को मिलेंगे। सो पार्टनर के लिए क्या क्या पॉजिटिव आइटम्स हैं, एक तो उसकी कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, गुडविल में उसका शेयर, जो उसके प्रॉफिट्स हैं अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, सैलरी प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारे के सारे आइटम्स पॉजिटिव हैं पार्टनर्स के लिए। अब कुछ ना कुछ उसके लिए नेगेटिव आइटम भी होंगे जिससे उसका अमाउंट है जो कि पार्टनरशिप फॉर्म में वो रेड्यूस होगा। और वो क्या क्या नेगेटिव आइटम्स हैं, सबसे पहले अगर उसका डेबिट बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का, सो ऑब्वियस ही बात है जब उसका कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है उसको कुछ भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा फॉर्म से। इसके अलावा अगर उसका करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है सो वो भी उसको फर्म को पे करना पड़ेगा वापस। इसके अलावा अगर उसने कोई पार्टनरशिप फर्म से ड्राइंग कर रखी है सो उससे उसका अमाउंट रेड्यूस होगा जो फर्म को उसको पे करना है। और आपको ये भी पता है हम ड्राइंग पे क्या चार्ज करते हैं, हम ड्राइंग पे चार्ज करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो अगर कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना पड़ रहा है सो उससे उसका अमाउंट रेड्यूस होगा। प्लस इसके अलावा जो आपने एक्यूमुलेटेड लॉसेस आपकी बैलेंस शीट में दे रखे हैं वो भी पार्टनर को क्या मिलते हैं, पार्टनर के अकाउंट में वो डेबिट होते हैं। सो एक्यूमुलेटेड लॉसेस उसके लिए नेगेटिव आइटम है। इसके अलावा अगर आपने रीवैल्यूएशन कराया, मतलब आपने रीवैल्यूएशन किया एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का, उस पर अगर लॉस आया उससे उसका अमाउंट रेड्यूस होगा। और इसके अलावा अगर आपने पार्टनर को कोई लोन दे रखा था, मतलब आपकी पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को कोई लोन दे रखा था, उससे उसका अमाउंट रेड्यूस होगा। सो अगर आपने लोन टू पार्टनर दे रखा है सो उससे उसका क्या हो जाएगा, अमाउंट रेड्यूस होगा। सो ये हमने देख लिया कि पार्टनर को रिटायरमेंट के टाइम पे किस किस का अमाउंट मिलता है और किन किन आइटम की वजह से उसका बैलेंस रेड्यूस होता है। सो पार्टनर के लिए पॉजिटिव आइटम क्या है, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, गुडविल में उसका शेयर, और जिस डेट को वो रिटायर होता है उस टाइम तक का उसका प्रॉफिट का हिस्सा, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और किस किस आइटम से उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस रेड्यूस होगा, अगर उसका कैपिटल अकाउंट का ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रखा है, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एक्यूमुलेटेड लॉसेज, लॉसेज ऑन रिवैल्यूएशन, लोन टू द पार्टनर। सो ये सारे हैं आपके कैपिटल अकाउंट के पॉजिटिव आइटम जो कि पार्टनर को मिलेंगे। इस तरफ के सारे के सारे नेगेटिव आइटम। सो आप पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में एक अकाउंट में देखोगे और अगर उसका सरप्लस बैलेंस आ रहा है उसको पे कर दोगे और अगर उसका नेगेटिव बैलेंस आ रहा है सो वो आप पार्टनर से मंगाओगे। और ये सारे के सारे आइटम आप एक कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे और वहाँ पर आप ये कैलकुलेट करोगे। और कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं ये सीखेंगे आज हम इस वीडियो में। ये वैसा ही एग्जैक्ट जैसा कि आपने एडमिशन में सीखा था। सो अब हमने ये तो देख लिया कि किस किस आइटम से पार्टनर का जो अमाउंट है वो इंक्रीज होता है, कौन कौन सी ऐसी आइटम्स है जिसकी वजह से उसका अमाउंट रेड्यूस होता है। सो अब हम देख लेते हैं जर्नल एंट्री। अगर सपोज करो पार्टनर का जो बैलेंस आया है वो पॉजिटिव आता है तब आपको उस पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ेगा क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म से बाहर जा रहा है। सो उसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। सो आप उसे कैश या बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दोगे और ये पेमेंट कब होगी, जब आप पार्टनर को एक साथ ही पूरा का पूरा अमाउंट पे कर देते हो। क्योंकि आपके पास भी हमेशा दो ऑप्शन रहेंगे, या तो आप उसे लंपसम पेमेंट कर दो, लंपसम पेमेंट का मतलब कि आपने पूरा का पूरा अमाउंट उसे एक साथ ही दे दिया, या दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या रहता है कि आप उसे इंस्टॉलमेंट्स में पैसा दे दो। इंस्टॉलमेंट्स का मतलब कि सपोज करो आपने उसे 1 लाख देना था, आपने 20-20 हज़ार की 5 इंस्टॉलमेंट में उसको अमाउंट पे कर दिया। सो जब आप लंपसम पेमेंट करते हो उसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। और इंस्टॉलमेंट्स का क्या ट्रीटमेंट रहेगा ये हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। सो अभी के लिए आप सिर्फ लंपसम की जर्नल एंट्री देखो। और काफ़ी बार क्या होता है कि जो आपका पार्टनर का बैलेंस आया है वो नेगेटिव बैलेंस आता है। नेगेटिव बैलेंस से मतलब कि आपको पार्टनर से लेना पड़ेगा, मतलब आपकी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से अमाउंट मंगाएगी। उसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी
कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये पेमेंट की है, ये पार्टनर से कैश मंगाने की है। सो ये तो है जर्नल एंट्री जब आप उसे लंप सम में पेमेंट कर देते हो। अब आपके पास भी दो ऑप्शन रहेंगे कि या तो आप पार्टनर को पूरी की पूरी पेमेंट कर दोगे या आप उसे इंस्टॉलमेंट में करोगे। और अगर आपको कुछ भी नहीं दे रखा, लाइक आपके क्वेश्चन में या आपकी पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है, तब आप उस पार्टनर का जो अमाउंट आया उस अमाउंट को क्या कन्वर्ट कर दोगे, आप उसे कन्वर्ट कर दोगे पार्टनर के लोन में। सो जब पार्टनर की कैपिटल को आप पार्टनर के लोन अकाउंट में कन्वर्ट करोगे, उसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। सो अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है तब तो आप उसे पेमेंट कर दोगे, और अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा तब आप उसके कैपिटल को, मतलब जो कैपिटल अकाउंट का ओवरऑल बैलेंस आया, आप उसे कन्वर्ट कर दोगे उसके लोन अकाउंट में। और जब तक आप इस पार्टनर के लोन को पे नहीं करते तब तक आप उस पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से क्या पे करते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन। और जो आपका पार्टनर है, मतलब जो रिटायर हुआ, उसके पास दोनों ऑप्शन रहते हैं, या तो वो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ले सकता है, अगर उसे इंटरेस्ट नहीं लेना सो जब तक आप उसका ये लोन पे नहीं करते वो अपना प्रॉफिट में एज इट इज़ शेयर ले सकता है। प्रॉफिट में शेयर मतलब कि जितना उसका अमाउंट था पार्टनरशिप फर्म में ड्यू, उसके हिसाब से आप उसे प्रॉफिट में शेयर दोगे। सो इन शॉर्ट हमने सीखा क्या, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है आपको उसका कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये सारे के सारे पॉजिटिव आइटम, ये नेगेटिव आइटम। अगर पॉजिटिव आइटम आ रहा है और आप उसे एक साथ ही पूरी पेमेंट कर दे रहे हो, ये रही उसकी जर्नल एंट्री। इंस्टॉलमेंट में क्या जर्नल एंट्रीज रहेंगी वो हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। और अगर उसका नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तब आप उससे पेमेंट मंगाओगे। सो ये तो थी लंपसम की एंट्री। अब सपोज करो आपको पार्टनरशिप जो डीड है उसमें कुछ भी नहीं दे रखा, कि पार्टनर्स ने कुछ भी साइन नहीं किया, तब आप क्या करोगे। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, आप उसके पूरा का पूरा जो बैलेंस आया है उसको कन्वर्ट कर दोगे लोन में, और आप उस लोन पे उस रिटायरिंग पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दोगे। और अगर पार्टनर इसमें विलिंग नहीं है तो उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या रहता है, वो अपनी प्रॉफिट में शेयर क्लेम कर सकते हैं। लाइक जितना उसका अमाउंट ड्यू है पार्टनरशिप फर्म में उसके हिसाब से आप उसे प्रॉफिट में शेयर दोगे। सो ये पार्टनर के पास दोनों ऑप्शन रहते हैं, और ये भी सीखेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में, क्योंकि आज हमारा डिटेल क्वेश्चन की पहली वीडियो है। सो हम इसमें सिंपल क्वेश्चन कवर अप करेंगे, फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हाई लेवल के क्वेश्चन कवर अप करेंगे। सो अब हमने सारे के सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स कवर अप कर लिए। अब हम स्टडी कर लेते हैं अपना न्यूमेरिकल। And our numerical is on 31st March 2023. The balance sheet of ABC sharing profit and loss in proportion to their capital stood as follow. मतलब कि जो आपके पार्टनर थे ABC, वो अपनी कैपिटल की प्रपोर्शन में प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे थे। मतलब कि वो 1:2:3 में प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे थे। उसके बाद आपको दे रखी है लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स, जर्नल रिजर्व, कैपिटल दे रखी है, और जो जनरल रिजर्व है वो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे ओल्ड पार्टनर्स में। एसेट साइड दे रखा है कैश, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। इसके अलावा आपको नीचे दे रखा है बी वांट्स टू रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2023, मतलब बी 1 अप्रैल 2023 को रिटायर होगा। सो ऑब्वियस ही बात है, आपने अकाउंट कब क्लोज किए थे, 31 मार्च को, वो रिटायर कब हो रहा है, 1 अप्रैल को। सो आपने जितना उसका प्रॉफिट का शेयर था वो तो ऑलरेडी उसे दे दिया होगा। सो इसलिए ये सिंपल क्वेश्चन है। जो हम आगे क्वेश्चन देखेंगे उसमें हम कवर अप करेंगे कि जब ये इन बिटवीन रिटायर होगा। सो उसने क्या क्या कंडीशन साइन करी, आउट ऑफ द फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग 2022-23 10,000 बी कैरिड फॉरवर्ड, मतलब जितना आपने इंश्योरेंस पे किया 10,000 आपका क्या प्रीपेड इंश्योरेंस। इसके अलावा आपको दे रखा है अप्रिशिएट करना है आपको लैंड 10% से, प्रोविज़न बनाना है आपको 5% ऑन डेटर्स। इसके अलावा आपको दे रखा है मशीनरी आपको डेप्रिशिएट करनी है 5% से, प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग बिल क्रिएट करना है आपको 15,000 से, और पूरे फर्म की आपने गुडविल की वैल्यूएशन कराई जो कि आई आपकी 1,80,000। और आपको नेक्स्ट एंट्री दे रखी है ए और सी फ्यूचर रेशो है उनकी 3:1,
और जो बी है मतलब क्योंकि बी रिटायर हो रहा है, बी इज टू बी पेड 50,000 एंड बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। मतलब जो बी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया उसमें से 50,000 तो आपने उसको पेमेंट कर दी, जो रिमेनिंग बैलेंस है वो आपने उसके लोन अकाउंट में कन्वर्ट करना है। सो अगर आपको कुछ भी नहीं दिया होता तब आप पूरे के पूरे बैलेंस को लोन में कन्वर्ट कर देते, बट यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको स्पेशली बोल रखा है कि भाई 50,000 कैश में पे कर दो उसे, और जो बैलेंस बचा हुआ है वो उसके लोन में कन्वर्ट कर दो। सो ये था हमारा क्वेश्चन, और हम इसको स्कैनिंग अप्रोच से कवर अप करेंगे जैसा हमने सीखा था एडमिशन में। सो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। पहले हम यहाँ से सोल्व करेंगे, फिर हम लाइबिलिटी स्टडी करेंगे, फिर हम एसेट्स, फिर हम स्टडी करेंगे अपनी एडजस्टमेंट। और इस क्वेश्चन में भी हम क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। सो सबसे पहले हम उनका फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। सो फॉर्मेट मैंने ड्रॉ कर लिया, रिवैल्यूएशन, बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट का मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर रखा है आपके नेक्स्ट पेज पे। सो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले उसने हमें दे रखी थी कि उनकी ओल्ड रेशो क्या दे रखी है, उनकी कैपिटल की रेशो। कैपिटल रेशो आप यहाँ से निकाल सकते हो, 12 के टेबल से डिवाइड हो रहा है 1 2 3। आपको ओल्ड रेशो दे रखी है। ओल्ड रेशो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ क्योंकि हमें पूरे के पूरे वर्किंग नोट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दी ओल्ड रेशो इज इक्वल टू 3:2:1। अगर इसको किसी में कन्फ्यूजन हो वो कमेंट में लिख सकता है नीचे, क्योंकि मैंने इनको जस्ट कैंसिल आउट कर दिया और ओल्ड रेशो कैलकुलेट कर ली। उसके बाद उसने हमें दे रखा है क्रेडिटर्स कितने आपके 1,08,000। अब आपको ये स्टडी करना है क्या क्रेडिटर से रिलेटेड नीचे कोई एडजस्टमेंट दे रखी है। यहाँ पर क्रेडिटर से रिलेटेड कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखी। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप क्वेश्चन की फर्स्ट टाइम ब्रीफ रीडिंग करोगे उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी बैलेंस शीट के आइटम को टिक करना पड़ेगा। टिक करने का मतलब जैसे कि जो जो एडजस्टमेंट आपको नीचे दे रखी है, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड दे रखी है, अगर वो यहाँ पर दे रखा होता आप उसको टिक कर देते। यहाँ पर लैंड दे रखा है हमने लैंड टिक कर दिया। आपको डेटर्स दे रखे हैं, हमने डेटर्स टिक कर दिए। मशीनरी दे रखी है, मशीनरी टिक कर दिया। इसके अलावा जो भी आइटम नीचे दे रखा है और अगर उससे रिलेटेड बैलेंस शीट में कुछ भी मेंशन हो रखा है आपको वो टिक करना पड़ेगा, ताकि आप ये रिकॉल कर सको कि किस किस आइटम से रिलेटेड आपको नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है। क्योंकि हमने क्रेडिटर्स टिक नहीं किए इसलिए उससे रिलेटेड कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होगी। इसे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर देंगे। न्यू बैलेंस शीट में आपके यहाँ पर क्रेडिटर्स किस वैल्यू पे आएंगे, आपके क्रेडिटर्स आएंगे यहाँ पर 1,08,000। हमने क्रेडिटर्स अपने रिकॉर्ड कर दिए। क्रेडिटर्स के बाद हमें नेक्स्ट आइटम क्या दे रखा था, जनरल रिजर्व 1,80,000। जनरल रिजर्व बांट देंगे हम ओल्ड रेशो में जो कि हमने निकाल ली थी 3:2:1। जनरल रिजर्व कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैपिटल अकाउंट में। अगर आपको अभी तक यही नहीं समझ आया कि ये डिस्ट्रीब्यूट क्यों होता है, आप प्रीवियस वीडियो जाकर देख कर आओ। हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जनरल रिजर्व। यहाँ पर मैंने लिख दिया बाय जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना है 1,80,000। 1,80,000 को जब आप 3:2:1 में डिवाइड करोगे ये कितना आएगा, ये आएगा यहाँ पर 30,000, यहाँ पर रहेगा 60,000 और यहाँ पर रहेगा आपका 90,000। और जब आप एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चन को सोल्व करोगे आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करोगे। मैं तो इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो सके। मैंने जर्नल रिजर्व का ट्रीटमेंट कर दिया। उसके बाद आपको दे रखी थी कैपिटल। हम कैपिटल क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में ब्रोड डाउन कर देते हैं। हमें कैपिटल कितनी दे रखी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब क्या होता है, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। आपको अमाउंट कितना दे रखा है, ए का दे रखा है आपको 3,60,000, बी का दे रखा है आपको 2,40,000 और सी का दे रखा है उसने आपको 1,20,000। हमने यहाँ तक ट्रीटमेंट कर दिया। हमने शुरुआत कहाँ से करी थी, हमने शुरुआत करी थी अपनी लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मूव ऑन करते हैं एसेट साइड। एसेट साइड हमें सबसे पहले दे रखा है कैश। मैंने आपको क्या बता रखा है, कैश, बैंक या बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर आपको ये तीनों दे रखे हैं आपको इनका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। हम कैश का वर्किंग नोट बना लेते हैं। कैश का वर्किंग नोट हम प्रिपेयर कर लेते हैं अपना यहाँ पर।
उसने हमें कैश का कितना बैलेंस दे रखा है, उसने हमें दे रखा है 80,000। सो 80,000 हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो हमने कैश का भी ट्रीटमेंट कर दिया। अब कैश के बाद उसने हमें नेक्स्ट आइटम क्या दे रखे हैं, डेटर्स। डेटर्स कितने के हैं, 1,00,000 के। प्रोविज़न आपने बना रखा है 2,000 का, और क्योंकि आपने इसे टिक कर रखा है इसका मतलब है कि आपको उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। उसने आपको दे रखा है नीचे कि आपको प्रोविज़न बनाना है अप टू 5% ऑन डेटर्स, कि डेटर्स का 5% प्रोविज़न होना चाहिए। सो डेटर्स कितने के हैं, 1,00,000 के। 5% कितना आएगा, 5,000। आपने ऑलरेडी 2,000 का प्रोविज़न बना रखा है। सो नया प्रोविज़न कितने से बनेगा, सिर्फ 3,000 से। और जब आप प्रोविज़न क्रिएट करोगे, सो जो प्रोविज़न क्रिएट होता है वो कहाँ पर आता है, रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड। सो आप यहाँ पर लिखोगे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविज़न कितने का क्रिएट किया आपने, 3,000। और तुरंत ही हम बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। सो बैलेंस शीट में हमारे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डेटर्स। ओरिजिनल डेटर्स कितने के थे, 1,00,000 के। प्रोविज़न आपने कितने का माइनस किया, आपने प्रोविज़न लेस किया है 5,000 का। सो आपके डेटर्स किस फिगर पे आएंगे, अब डेटर्स रहेंगे आपके 95,000। सो हमने डेटर्स का ट्रीटमेंट कर दिया। अब हम स्टडी कर लेते हैं अपना नेक्स्ट आइटम, जो कि हमें दे रखा है स्टॉक। स्टॉक कितना दे रखा है, 90,000। और क्योंकि स्टॉक से रिलेटेड आपको कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, सो एज इट इज़ हम स्टॉक को क्या करते हैं, अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर देते हैं। सो यहाँ पर आएगा स्टॉक, और स्टॉक का अमाउंट कितना था, 90,000। सो हमने स्टॉक भी रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट आइटम क्या दे रखा है, मशीनरी। मशीनरी कितने की है, 2,40,000 की। और क्योंकि आपने इसे टिक कर रखा है इसका मतलब है कोई ना कोई एडजस्टमेंट दे रखी है। एडजस्टमेंट क्या दे रखी है उसने आपको यहाँ पर मेंशन कर रखा था कि आपको मशीनरी डेप्रिशिएट करनी है 5% से। सो मशीनरी कितने की है, 2,40,000। उसका 5% कितना आएगा, 12,000। सो मशीनरी की वैल्यू कितने से डिक्लाइन होगी, 12,000 से। सो हम रीवैल्यूएशन में रिकॉर्ड कर देते हैं यहाँ पर टू मशीनरी। और मशीनरी की वैल्यू कितने से डिक्लाइन हुई, मशीनरी की वैल्यू डिक्लाइन हुई हमारी 12,000 से। और तुरंत ही हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर देते हैं। बैलेंस शीट में हमारी ओरिजिनल मशीनरी कितने की थी, 2,40,000 की। कितने से डिक्लाइन हो चुकी है, 12,000 से। सो कितने की बची, अब सिर्फ 2,28,000। सो हम 2,28,000 रिकॉर्ड करेंगे अपनी बैलेंस शीट में। सो हमारी मशीनरी भी हो चुकी है। सो आप देख रहे होंगे कि जो सेम एडमिशन में था, सेम आपका रिटायरमेंट में कॉपी पेस्ट हो रहा है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। उसके बाद हमने मशीनरी कर ली। मशीनरी के बाद दे रखा है आपको लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है, 5,00,000 की। और उसने आपका एडजस्टमेंट दे रखी है कि आपको लैंड एप्रिशिएट करना है 10% से। सो 10% से मतलब कि आपका 50,000 से लैंड एप्रिशिएट होगा। सो जब आपकी लैंड की वैल्यू इंक्रीज होगी, आप यहाँ पर लिखोगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितने से इंक्रीज हुई, 50,000 से। तुरंत ही आप रिकॉर्ड करोगे अपनी बैलेंस शीट में। सो बैलेंस शीट में ऑलरेडी कितने का था, 5,00,000 का। कितने से इंक्रीज हुआ, 50,000। सो आप यहाँ पर लिखोगे लैंड एंड बिल्डिंग। और लैंड एंड बिल्डिंग कितने की आएगी आपकी, 5,50,000। सो ये हमने रिकॉर्ड कर दिया लैंड एंड बिल्डिंग। सो आप देख सकते हो कि हमने बैलेंस शीट के सारे आइटम्स रिकॉर्ड कर दिए। अब आपको एक बार दोबारा से स्कैन करना है कि आपने कोई आइटम मिस तो नहीं कर दिया। अगर नहीं किया तब हम मूव ऑन करेंगे अपनी नीचे एडजस्टमेंट पे। उसने दे रखा है बी रिटायर होना चाह रहा है 1 अप्रैल 2023 को, इसीलिए हमने यहाँ पर बैलेंस शीट की डेट लिखी 1 अप्रैल 2023। उसके बाद उसने आपको दे रखा है कि आउट ऑफ फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग 2022-23, मतलब जो पिछले साल में हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था, 10,000 हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। कैरी फॉरवर्ड करना मतलब आपका इतने से प्रीपेड इंश्योरेंस बनेगा या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस बनेगा, जिसे बोलते हैं हम करंट एसेट। सो आपके करंट एसेट इंक्रीज हुए, इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे बाय अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कितने से आपका इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ आपका 10,000। सो 10,000 हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया। 10,000 ही हम तुरंत बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर देते हैं। सो यहाँ पर आएगा अनएक्सपायर्ड
इंश्योरेंस और अमाउंट रहेगा आपका 10,000। सो हमने बैलेंस शीट में भी ट्रीटमेंट कर दिया। फिर हम मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। लैंड का ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डेटर्स का ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो हम इनको टिक करते चलते हैं। फिर उसने हमें दे रखा है मशीनरी, वो भी हम कर चुके हैं। फिर उसने हमें दे रखा है कि आपको प्रोविज़न क्रिएट करना है आउटस्टैंडिंग बिल का, कितने का, 15,000 का। सो आपको नया प्रोविज़न बनाना है। सो आप रिकॉर्ड करोगे रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड। सो आप यहाँ पर लिखोगे टू प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग बिल, और यहाँ पर आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करोगे पेपर में। सो आउटस्टैंडिंग बिल का आपको कितना क्रिएट करना है, 15,000। और तुरंत ही, क्योंकि नई लाइबिलिटी क्रिएट हुई, आप तुरंत ही इसे रिकॉर्ड करोगे बैलेंस शीट में। सो आप बैलेंस शीट में लिखोगे आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग ये किसके नाम से आपने क्रिएट किया, आउटस्टैंडिंग बिल। सो आप लिखोगे प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग बिल, आपने क्रिएट किया 10,000। सो आपने क्रिएट कितना किया था, 15,000। सो 15,000 हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। सो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे, जिसमें उसने हमें दे रखा है कि गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज़ वैल्यूड एट ₹1,80,000। पूरे फर्म की आपने गुडविल का वैल्यूएशन कराया, जो कि कितनी आई, 1,80,000। और जो पार्टनर रिटायर होता है, ऑब्वियस सी बात है आपको उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि जो पार्टनर हमारा रिटायर हो रहा है, एक्चुअली में उसका गुडविल में कितना शेयर है, 1,80,000 पूरे फर्म की है। रिटायर कौन हुआ, रिटायर हुआ आपका बी। सो बी का शेयर कितना है गुडविल में, 2/6। सो जब आप इसको सोल्व करोगे, ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 60,000। सो 60,000 गुडविल की फॉर्म में आपको कंपनसेट करना पड़ेगा सी को। और कंपनसेट कौन करेंगे, ए और सी। ए और सी क्यों करेंगे, क्योंकि आपको निकालनी पड़ेगी गेनिंग रेशो। सो आपको फ्यूचर रेशो दे रखी है 3:1। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ न्यू रेशो कितनी है आपकी, 3:1। आपको जस्ट निकालनी है गेनिंग रेशो। सो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या आता, न्यू माइनस ओल्ड। सो न्यू रेशो कितनी है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए का गेन। ए का न्यू शेयर है 3/4, ओल्ड शेयर क्या है 3/6। सो जब आप इसे एलसीएम लेकर सोल्व करोगे, एलसीएम आएगा यहाँ पर 12, यहाँ पर रहेगा 9, यहाँ पर रहेगा 6। सो इसने गेन किया है 3/12। फिर हम निकाल लेते हैं सी ने कितना गेन किया। सी का न्यू शेयर 1/4, सी का ओल्ड शेयर 3/6। एलसीएम आया आपका 12, यहाँ पर रहेगा आपका 3। और एक्चुअली सी का ओल्ड शेयर क्या था, 1/6 था, मैंने यहाँ पर गलती से 3/6 लिख दिया था। और फिर यहाँ पर क्या आएगा 2/6। सो आपकी गेनिंग रेशो क्या आई, 3:1। सो 3:1 में ए और सी इस 60,000 को कंपनसेट करेंगे। और आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए का कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 45,000 से। फिर आएगा सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। सी का कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 15,000 से। टू बी कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, 60,000 से। सो अब हम ये रिकॉर्ड कर देते हैं इनके कैपिटल अकाउंट में। सो यहाँ पर आएगा बाय ए कैपिटल अकाउंट बाय सी कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट आपने निकाला है अभी 45,000, 15,000। और ये 45 और 15 कैसे आया, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और तुरंत ही हम इसे ए और सी के कैपिटल अकाउंट में भी रिकॉर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर आएगा टू बी कैपिटल अकाउंट, और बी के कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा, यहाँ पर आप रिकॉर्ड कर दोगे 45,000 और यहाँ पर आएगा 15,000। सो हमने गुडविल का ट्रीटमेंट रिकॉर्ड कर दिया। अब गुडविल के ट्रीटमेंट के बाद उसने आपको दे क्या रखा था कि जो बी है हमारा, क्योंकि बी रिटायर हुआ, बी का जितना भी अमाउंट आया वो जो हमने कैपिटल अकाउंट से निकाला है, उसमें से 50,000 आप उसको कैश में पे कर दो, और जो रिमेनिंग बैलेंस है वो आप उसका लोन में कन्वर्ट कर दो। सो मतलब कि हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया। लास्ट एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी कैपिटल अकाउंट में। सो कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट करने से पहले आपको क्लोज करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो सबसे पहले हम क्लोज कर लेते हैं अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो रिवैल्यूएशन में आपको पता है क्रेडिट साइड का टोटल कितना आया,
क्रेडिट साइड का टोटल आया आपका 60,000 और डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 30,000। सो प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन पे आया 30,000। सो अब हम इस 30,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो यहाँ पर क्या आएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो क्या आती, 3:2:1। सो यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा 5,000, 10,000 और यहाँ पर आएगा 15,000। सो ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया उनके कैपिटल अकाउंट में। अब इस एंट्री को हम कैपिटल अकाउंट में भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा यहाँ पर, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। और अमाउंट कितना था, अमाउंट था इसको मिला 15,000, इसको मिला है 10,000, इसको मिला है हमारा 5,000। सो जो मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था कि कितना अमाउंट कंपनसेट होगा, क्या क्या पॉजिटिव आइटम है, पॉजिटिव आइटम्स यहाँ पर आ चुके हैं, नेगेटिव आइटम्स यहाँ पर आएंगे। सो तब आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। सो क्योंकि हम पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर चुके हैं। अब उसने बोला क्या कि जो बी का टोटल आया उसमें से आपको 50,000 क्या करना है, उसे पे कर देना है और बैलेंस आपको उसके लोन में कन्वर्ट करना है। सो ये करने के लिए आपको पहले बी के अकाउंट का टोटल करना पड़ेगा। सो इसलिए हम सी के कैपिटल अकाउंट, बी, सी और ए के कैपिटल अकाउंट को अब टोटल करेंगे। सो अब हम कर लेते हैं इसकी टोटलिंग, क्योंकि हमने कैपिटल अकाउंट डिटेल में कंप्लीट कर लिया। सो यहाँ पर अब हम टोटल करते हैं। इसका टोटल कितना आएगा, यहाँ पर टोटल रहेगा आपका 1,55,000 और यहाँ पर टोटल कितना रहेगा 360, 370। फिर हम टोटल कर लेते हैं ए का टोटल कितना आएगा 450, 465। सो ये हो चुका है हमारा टोटल। अब सबसे पहले हम करेंगे बी की एडजस्टमेंट। उसने क्या बोला था, 50,000 बी को हम कैश में पे कर देंगे। सो आपने बी को पे किया कितना 20,000। आपने किसका अकाउंट ओपन कर रखा है, बैंक अकाउंट। सो इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपकी जर्नल एंट्री क्या बनी, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो आपने बी को कितना पे कर दिया 50,000। बचा हुआ वो क्या बोल रहा है, उसके लोन अकाउंट में कन्वर्ट कर दो। उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बी कैपिटल टू बी लोन अकाउंट। सो बी की कैपिटल कितनी बची है अब 3,20,000 की, वो आप कन्वर्ट कर दोगे बी के लोन में। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू बी लोन अकाउंट एंड अमाउंट इज 3,20,000। सो ये हो चुका है आपका रिटायरमेंट का कंप्लीट। लाइक जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी क्या एडजस्टमेंट थी ये आपने कर दी। जितना अमाउंट ड्यू था उसका 50,000 हमने कैश में दे दिया, बचे हुए को हमने उसका लोन में कन्वर्ट कर दिया। सो अब हम कर लेते हैं ए और सी के अकाउंट को क्लोज। सो यहाँ पर क्या आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कितना कैरी डाउन होगा, यहाँ पर कैरी डाउन होगा आपका 4,20,000 और सी का कितना होगा, सी का कैरी डाउन होगा यहाँ पर 1,40,000। फिर आप यहाँ पर टोटलिंग कर कर इसको क्या कर दोगे, कैपिटल अकाउंट को आप करोगे क्लोज। यहाँ पर आएगा 3,70,000, यहाँ पर आएगा 1,55,000। सो बस एडमिशन से यहाँ पर क्या डिफरेंट था, एडमिशन में पार्टनर आ रहा था, यहाँ से पार्टनर जा रहा है। अब जो पार्टनर गया उसको 50,000 आपने बैंक से पे कर दिया, बचा हुआ आपने उसके लोन में कन्वर्ट कर दिया। और क्योंकि आपने कैश एट बैंक का नीचे वर्किंग नोट प्रिपेयर कर रखा है, 80,000 ओपनिंग था जिसमें से आपने 50,000 को उसको पेमेंट कर दी। सो रिमेनिंग कितना बचा आपका 30,000। सो ये 30,000 आप कहाँ पर ट्रांसफ़र करोगे, बैलेंस शीट में। सो अब हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर देते हैं अपना कैश एट बैंक एंड अमाउंट इज 30,000। सो ये 30,000 भी हो चुका है। अब जो हमने कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकाला और बी का लोन अकाउंट, उसको हम लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड कर देते हैं। सो लाइबिलिटी साइड आएगा बी लोन। बी का लोन कितने का क्रिएट किया हमने, 3,20,000 का। फिर हम रिकॉर्ड कर देते हैं कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कैपिटल अकाउंट्स ए और सी का। ए का कितना आया हमारा 4,20,000 और सी का कितना आया, सी का आया था हमारा 1,40,000। सो ये हमने कर दिया इनका बैलेंस ब्रॉट डाउन बैलेंस शीट में।
सो अब जस्ट आपको करना क्या है, आपको बैलेंस शीट का टोटल करना है। सो जब आप इस साइड और इस साइड का टोटल करोगे, ये कितना आएगा आपका 10,03,000। और अगर आपकी बैलेंस शीट टैली कर जाती है, इसका मतलब क्या है कि आपने अपना क्वेश्चन सही सोल्व किया है। सो ये हो चुकी है हमारी रिटायरमेंट की बैलेंस शीट कंप्लीट। सो आपको जस्ट करना क्या है, रिटायरमेंट के क्वेश्चन में आपको स्कैनिंग अप्रोच फॉलो करनी है। आप शुरू करोगे लेफ्ट हैंड साइड से। सबसे पहले आप ऊपर की जो एडजस्टमेंट दी होती है, मतलब जो आपको हेडिंग दी होती है, वो सोल्व करो। फिर आप लाइबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट करोगे, एसेट्स का, फिर आप उठाओगे अपनी एडजस्टमेंट। और ऐसे कर कर आप अपने पूरे के पूरे क्वेश्चन को सोल्व करोगे। सो जिस मेथड से हमने एडमिशन सीखा था, उसी मेथड से हम सोल्व कर रहे हैं अपना रिटायरमेंट। सो अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई डाउट आता है, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ यू हैव एनी डाउट, do ask in the comment section, and don't forget to share and subscribe to this channel for more amazing videos. Thank you. Bye bye.